नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। चारधाम यात्रा की शुरुआत हो गई है, लेकिन यात्रा शुरू होने से ठीक पहले सरकार ने अपना एक महत्वपूर्ण फैसला बदल दिया है। रिस्ट्रिक्शंस जो लगाई गई थी यात्रियों पर, दर्शनार्थियों पर, उस पर अब कोई रोक नहीं है। रिस्ट्रिक्शंस को उठा लिया है। मैं आपको बताऊं, उत्तराखंड की चारधाम यात्रा पर राज्य सरकार ने पहले थोड़ी सख्ती करने के निर्देश जारी कर दिए थे। औपचारिक रूप से कई दौर की बैठकों के बाद सरकार ने तय किया था कि बद्रीनाथ धाम में 18,000 तीर्थ यात्री एक दिन दर्शन कर पाएंगे अधिकतम। केदारनाथ धाम के लिए यह संख्या 15,000 रखी गई थी, गंगोत्री के लिए 9,500 और यमुनोत्री के लिए 5,500। जो धामों के भीतर या उस क्षेत्र में जितनी कैपेसिटी है उसके हिसाब से ही यह संख्या तीर्थ यात्रियों के लिए तय की गई थी। लेकिन यात्रा शुरू होते ही राज्य सरकार ने इस रिस्ट्रिक्शंस को वापस ले लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऋषिकेश से यात्रियों के पहले जत्थे को जब रवाना किया, उसके बाद यह आदेश सरकार की तरफ से आ गया। चारधाम यात्रा इसलिए महत्वपूर्ण है उत्तराखंड में कि गढ़वाल का पूरा क्षेत्र, इसकी पूरी अर्थव्यवस्था यात्रा पर टिकी हुई रहती है। और जो व्यापारी होते हैं, पुजारी होते हैं, तमाम तरीके के लोग यहां पर किसी ना किसी तरीके से रोजगार में जुड़े होते हैं, वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा तीर्थ यात्री पहुंचे। लेकिन सरकार को यह भी देखना है कि किसी की जान ना चली जाए, किसी पर कोई संकट ना आ जाए, इसीलिए उसने रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी। अब राज्य सरकार के जो सचिव हैं स्वास्थ्य विभाग के, डॉक्टर आर राजेश कुमार, केदारनाथ धाम तक उन्होंने पैदल यात्रा की है यात्रा शुरू होने से पहले, और तमाम तरीके की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। आपको बताऊं, कम से कम 16 से 18 किलोमीटर की पैदल यात्रा होती है गौरीकुंड या सोनप्रयाग से केदारनाथ धाम तक के, और वहां पर डॉक्टर आर राजेश कुमार को खास तौर पर भेजा गया व्यवस्थाओं को देखने के लिए, और कोई कमी है तो उसे दुरुस्त करने के लिए। आपको बताऊं कि केदारनाथ काफी ऊंचाई पर है, बद्रीनाथ धाम से भी ज्यादा ऊंचाई पर केदारनाथ बसा हुआ है, और वहां पर रास्ता बहुत संकरा है, गाड़ियां वहां नहीं जाती, हम सब जानते हैं। या तो हेलीकॉप्टर से वहां पहुंचते हैं, या पैदल से, या खच्चरों घोड़ों की सहायता से, या फिर कंडियों पर बैठकर तीर्थयात्री वहां पहुंचते हैं। इसीलिए वहां सबसे ज्यादा आवश्यकता मेडिकल सुविधाओं की होती है, क्योंकि 16 से 18 या 20 किलोमीटर अगर कोई पैदल चलता है तो वहां पर उसका स्वास्थ्य का परीक्षण खास तौर पर किया जाना चाहिए। और वहां पर क्या व्यवस्था है उनको परखने के लिए डॉक्टर आर राजेश कुमार स्वास्थ्य सचिव ने खुद जाकर दौरा किया है। अपनी रिपोर्ट वो वापस आकर देंगे, या निर्देशित जो किया होगा उसकी जानकारी बाद में मिल पाएगी, तो वो देखेंगे कि उन्होंने क्या निर्देशित किया है। एक और महत्वपूर्ण आंकड़ा मैं आपको बताऊं कि 2022 में जब यात्रा चल रही थी तो 250 से ज्यादा तीर्थ यात्रियों की चारों धामों में अलग अलग कारणों से मौत हुई थी। स्वास्थ्य उसका सबसे प्रमुख कारण था, इसलिए स्वास्थ्य महकमे पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। न सिर्फ उत्तराखंड सरकार, बल्कि इस वर्ष केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री की यात्रा को स्वास्थ्य के संदर्भ से देखने के लिए केंद्र सरकार भी खास तौर पर नजरें रखे हुए हैं, और एम्स ऋषिकेश को नोडल एजेंसी के तौर पर तय किया गया है। यात्रा में कोई गड़बड़ कानूनी रूप से ना हो, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मेंटेन रहे, और यात्रियों को अगर कोई असुविधा हो तो उसके आसपास पुलिस चौकियां, थाने मौजूद हों, ताकि वो अपनी समस्या, अपनी शिकायत को बता सके। इसके लिए भी खास इंतजाम किए गए हैं, और एसडीआरएफ पर खास तौर पर ध्यान दिया गया है। एसडीआरएफ की 2022 तक इस पूरे चारधाम मार्गों पर 27 पोस्ट हुआ करती थी, जो इस साल बढ़ाकर 31 तक कर दी गई है कि अगर किसी भी तरीके की अप्रत्याशित घटना होती है तो एसडीआरएफ मौके पर तत्काल पहुंचकर स्थिति पर नियंत्रण काबू कर ले। यह खास तैयारियां की गई हैं। 22 अप्रैल यानी अक्षय तृतीया के दिन गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खोले गए, और उसके बाद 25 अप्रैल को
बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे श्रद्धालुओं के लिए। उनकी डोली अपने स्थल से केदारनाथ धाम के लिए रवाना हो चुकी है और उसके बाद यानी 27 अप्रैल को भगवान बद्र विशाल के कपाट खोले जाने हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरीके से राज्य सरकार ने पहले तैयारियां की थी, रजिस्ट्रेशन व्यवस्था की बात कही थी, कुछ रिस्ट्रिक्शंस तीर्थ यात्रियों के ऊपर लगाई थी कि एक दिन में इतने ही तीर्थयात्री दर्शन कर पाएंगे, उस पर सरकार ने लचीलापन दिखाया है। अपने कड़े आदेशों को सरकार ने वापस ले लिया है। अब इसके दो कारण हो सकते हैं। या तो सरकार के ऊपर तीर्थयात्रियों के आने का या कह लीजिए स्थानीय व्यापारियों और स्थानीय नेताओं का दबाव हो, जिस दबाव के कारण सरकार को अपना फैसला पलटना पड़ा। या दूसरा, राज्य सरकार ने व्यवस्थाएं इतनी चाक चौबंद कर ली हैं कि उन्हें अब कितने भी तीर्थयात्री धामों में आ जाएं दर्शन करने के लिए, उन्हें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने व्यवस्था में कोई चूक छोड़ी हो। ऐसा तभी पता चल पाएगा जब यात्रा शुरू होगी और तीर्थयात्रियों का हुजूम दर्शनों के लिए पहुंच पाएगा, तभी पता चलेगा कि वास्तविक स्थिति क्या है। लेकिन फिलहाल राज्य सरकार ने प्रतिदिन जो रिस्ट्रिक्शंस थी चार धामों पर यात्रा करने के लिए, उसे हटा दिया है और जो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को उसने शुरू किया था उसे जारी रखने का निर्णय लिया गया है। यानी रजिस्ट्रेशन कराकर ही आपको आना होगा। होटल बुकिंग को रजिस्ट्रेशन माना जा सकता है, लेकिन वो बुकिंग होगी तभी जब आपका रजिस्ट्रेशन हुआ होगा। वैसे सरकार ने इसमें भी एक पेज छोड़ा हुआ था हल्का सा कि अगर कोई भूलवश यात्रा में पहुंच जाए बिना रजिस्ट्रेशन किए तो वो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकता है। और हिंदुस्तान में ज्यादातर लोग भूलवश ही यात्रा करने के लिए, हिंदुस्तान भर से ज्यादातर तीर्थयात्री शायद भूलवश ही उत्तराखंड पहुंचेंगे और यहां पर आकर फिर वो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कराएंगे, ऐसा हमारा अनुमान है। क्योंकि रजिस्ट्रेशन कराने से ज्यादा तीर्थयात्रियों का, पर्यटकों का ध्यान यात्रा करने और घूमने फिरने पर आने के लिए है। तो साथियों, यात्रा शुरू हो चुकी है। देखना यह है कि तीर्थयात्रियों की जो भीड़ उत्तराखंड में यात्रा करने के लिए आएगी, उसको संभालने के लिए राज्य सरकार के जो इंतजाम किए गए हैं वो किस तरीके से बने रह सकते हैं। और उम्मीद की जानी चाहिए कि इस बार की यात्रा पिछले वर्ष की यात्रा के मुकाबले बेहतर होगी और जिस तरीके से दुर्घटनाएं हुई थी, जो तीर्थयात्रियों की मौत मौसम के कारण, स्वास्थ्य के कारण हुई थी, ऐसा नहीं होगा। भगवान बद्र विशाल और श्री बाबा केदारनाथ अपनी कृपा सभी तीर्थयात्रियों पर, इस प्रदेश पर और इस देश पर बनाए रखें, ऐसी हमारी भी मंगल कामना है। साथियों, अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।